सबसे पहले है जय जवान जय किसान। मुर्गी अंडा, उसका माइंड में फ्लो चार्ट बनाओ। मैडम पढ़ाती हैं स्वीटी मैम, स्वाति मैम, क्योंकि हमारा देश किसका है? ऋषि और कृषि का। ये बच्चों कौन सा चैप्टर है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस हम दो हमारे 12, फिर हुआ हम दो हमारे 8, फिर हुआ हम दो हमारे 5, फिर हुआ हम दो हमारे 3, फिर हुआ हम दो हमारे 2। तो इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने आजादी मनाई। हमने 200 सालों की गुलामी के बाद जब हम आजाद हुए तो हम आजाद हो गए, और फिर हमने धूम धड़ाके से उसको सेलिब्रेट किया, और हमने अपने पॉपुलेशन को इतना बढ़ा लिया जिससे हजारों लाखों जश्न पैदा हुए, और हमने इस बात का जश्न मना लिया। तो इससे हमारा क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ा नहीं, पॉपुलेशन में बम फूट गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या हुआ? अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उस वजह से 9th क्लास के बच्चों की जिंदगी में एक नया चैप्टर आ गया। बच्चों क्या नाम रखा गया? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मैडम पढ़ाती हैं स्वीटी मैम, स्वाति मैम। तो स्कूल्स में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहां बोला जाता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज शुरू हो गया। क्या बोला जाता है बच्चे? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज शुरू हो गया। 4 दिन बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज खत्म हो गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश किसका है? ऋषि और कृषि का। सबसे पहले है जय जवान जय किसान। तो इसके टॉपिक्स देखो। इस चैप्टर का नाम ऊपर लिखना होगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये आजादी के बाद का जश्न है, इस बच्चे का नाम भी जश्न है। और इसने ये क्या बनाया है? फ्लो चार्ट। आलू चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट। तो इसमें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हम नंबर्स में क्या करते हैं? इंप्रूवमेंट्स। हेल्थ में क्या करते हैं? इंप्रूवमेंट। ऐसे हम फूड के रिसोर्सेज में करेंगे इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। पहला स्टेप होगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फिर आएगा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो दूसरा स्टेप आ गया क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तीसरा स्टेप आएगा क्रॉप प्रोटेक्शन। ये तीनों स्टेप आपको पता होने चाहिए। ये जो चार्ट दिख रहा है, ये आलू चार्ट, इसमें ये तीनों स्टेप दिखाए गए हैं। पहले कोई भी चैप्टर होता है उसमें हमें देखना होता है उसका माइंड में फ्लो चार्ट बनाओ। कितने टॉपिक हैं, उनके कितने सब टॉपिक हैं। जैसे दादा और दादी, उनके 4 बच्चे, फिर उनके 4 बच्चे, फिर उनके 4 बच्चे। तो ये फैमिली का क्या बन गया? फ्लो चार्ट। यहां पे हम किसका चार्ट बनाएंगे? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होता है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसमें हम 2 चीजें करते हैं। वो टेक्निक्स, वो मेथड जिससे हम वैरायटीज डेवलप करते हैं। उसमें 3 मेथड आते हैं। पहला आता है प्लांट ब्रीडिंग, जैसे कुत्तों की ब्रीडिंग होती है, आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो पहले होता है प्लांट ब्रीडिंग, फिर क्या होता है मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी वैरायटी अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो 5 फैक्टर्स होते हैं। 5 चीजों को, 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। पहला मेरे पास क्या होता है? उसका हायर यील्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हायर यील्ड। उसका यील्ड हायर होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का असर ना हो, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का इफेक्ट ना हो। तीसरा क्या होना चाहिए? वाइडर एडेप्टेबिलिटी। जाओ तुम चाहे जहां, उग जाऊंगी वहां। वो हर जगह उगनी चाहिए, हर कंडीशंस में वो ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है मेरे पास? डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हुआ? और लास्ट वाला क्या होता है मेरे पास? उसकी जो चेंज मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर ये बच्चा 50 साल में बड़ा हो रहा है तो मुझे इस बच्चे को 30 साल में या 20 साल में ही बड़ा करना है। तो कोई अगर फसल 6 महीने में पक रही है तो वो फसल 3 महीने में पक जानी चाहिए। तो हमने उसका मैच्योरिटी पीरियड घटा दिया है। बोलो क्या कर दिया है? मैच्योरिटी पीरियड घटा दिया। फिर इसने क्या लिखा है बच्चे ने? फिर मेरे पास देखो, इसने गेहूं बनाया। ये देखो गेहूं,
ये गेहूं के प्लांट कितने सुंदर प्लांट, ऐसे प्लांट सिर्फ यही बना सकता है बच्चा। इसका नाम है आजादी के बाद का जश्न। ठीक है, तो ये आ गया क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में फिर 3 स्टेप होते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पहले हमने देखना होगा मिट्टी में कितना न्यूट्रिएंट है, कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को ज्यादा चाहिए। जैसे आप खाने में क्या ज्यादा खाते हो, रोटी चावल कम, तो ऐसे ही कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट ज्यादा खाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो बड़ा ज्यादा, नीरे खा जूंगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और फिर होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, फिर होता है क्रॉप के पैटर्न्स। तो इसमें 3 टाइप के क्रॉप पैटर्न्स होते हैं। एक होता है क्रॉप रोटेशन, जैसे गेहूं जीरी, बीच में आ गया आलू गोभी टमाटर और फिर आ गया जीरी, तो क्रॉप रोटेशन होता है। और क्या होता है मेरे पास, इंटर क्रॉपिंग होती है, इंटर क्रॉपिंग। और क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग। तो ये इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, बच्चे ने इतनी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। सारा इंसेक्ट, ये ऐसे मछली जल की रानी है, प्रोटीन देने वाली है। मुर्गी अंडा मीट चिकन एग सब कुछ मिलेगा। किसमें मिलेगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हमें बचाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। किससे, वीड से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, डिजीज से। तो ये 3 स्टेप होते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर के साथ पैरेलली क्या चलता है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी 4 ब्रांचेज होती है, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, ये जशन बच्चा जिसका फ्लो चार्ट जो इतनी मेहनत से बनाया। अगर फ्लो चार्ट आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, तो 9th वाले बच्चों को शेयर कर दो, सबको बता दो कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में ये वाले चैप्टर, ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। शेयर, सब्सक्राइब। चल।